हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री गोप कुमार जो कि अपने सिद्ध स्वरूप में अभी गोलोक में विराजमान हैं, स्वरूप के रूप में। उनका सिद्ध स्वरूप का नाम है स्वरूप, और वो माथुर ब्राह्मण को गोलोक की बातें बता रहे हैं। गोलोक में कैसा होता है, वहां पर कृष्ण मूल हैं सभी अवतारों के भी, उसी प्रकार से उनके परिकर भी मूल हैं। जैसा हम लोगों ने सुना था, राधा जी वो उनकी मूल शक्ति हैं। फिर कृष्ण जहां पर विस्तार करेंगे, राधा जी भी उसी प्रकार से वहां पर विस्तार करेंगी। सिर्फ कृष्ण और राधा जी नहीं, बलदेव प्रभु भी उसी प्रकार से विस्तार करेंगे। कृष्ण और बलराम गोलोक में हैं, तो द्वारका में वही वासुदेव और मूल संकर्षण हैं, वही अयोध्या में राम और लक्ष्मण हैं, वही नारायण हैं वैकुंठ में, और शेष रूप में उनके सेवा कर रहे हैं इस प्रकार से। और उसी प्रकार से श्रीराम हैं, वही गरुड़ हैं वैकुंठ में, और इस जगत में भी वो प्रतिबिंब के रूप में विराजमान हैं। तो जहां जहां पर जैसे जैसे भगवान विस्तार करते हैं, उनके परिकर भी उसी प्रकार से विस्तार करते हैं। और जब भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं तो उनके अंदर जितने भी अंश हैं वो सब मिल जाते हैं। जैसे कृष्ण के अंदर में जो युगावतार, मनवंतरावतार, सारे अवतार उनके अंदर मिल जाते हैं। उसी प्रकार से जो परिकर हैं उनके भी जहां जहां पर जो अंश हैं वो सब उनके अंदर भी मिल जाते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। कृत्स्नम एतत् परम चेत्थम तत्रत्यम विद्धि असंशयम पूर्वोक्त नारदोदिष्ट सिद्धांत अनुसारतः। हे ब्राह्मण, मैंने पहले नारद की उक्ति के अनुसार जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था उसका उचित समन्वय या सुसंगति होती है। कैसे कि जो अब यहाँ पर चलो पूछ रहे, अच्छा ठीक है, चलो ये तो हो गया, परिकरों के लिए हो गया। अब ये बताओ, वहां पर जो असुर इत्यादि होते हैं फिर वो कहाँ से आ गए? वो भी क्या, वो भी चिन्मय होते हैं? और वहां पर जो सकट इत्यादि है या धूल इत्यादि है, क्या वो भी चिन्मय होती है? इस प्रकार से तो फिर से गोप कुमार एक बार पहले बता चुके हैं ये सब बातें ब्राह्मणों, लेकिन फिर भी कह रहे हैं उन सब विषयों में तुम संशय मत करो। अभी गोलोक का पूरा जो देख करके सब जो स्वरूप जी आए हैं वो सब बता रहे हैं कि उस विषय में संशय मत करो, वहां की प्रत्येक वस्तु ही चिन्मय है। सुनते हैं टीका में श्री सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं। यदि आपत्ति को वैकुंठ से भी परम उत्कृष्ट उस गोलोक में कंसादि दैत्य किस प्रकार से आ गए, उनको स्थान कैसे प्राप्त हो गया? भाई वहां तो भजन करने वाले पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो प्रेमी भक्त हैं वो भी वैकुंठ में नहीं पहुंच सकते। प्रेम के साथ साथ लौकिक सदुबंधुवत भाव वाले ही पहुंचेंगे। बड़ी हाई क्वालिफिकेशन है। गुरुजी कहते थे ये बात। वैकुंठ प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। भजन साधन करो, अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, सीधे वैकुंठ। लेकिन गोलोक प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए लौकिक सदुबंधुवत भाव चाहिए, हृदय में लोभ जागृत होना चाहिए उस भाव को प्राप्त करने के लिए। फिर वैसे साधु संग मिलना चाहिए, और उसके बाद भी प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद भी फिर प्रेम अवस्था में जाकर के कृष्ण की जहां लीलाएं चल रही होंगी वहां ट्रेनिंग होगी, तब जाकर के गोलोक जाएंगे। कितना मुश्किल है। तो वहां कंस इत्यादि कैसे पहुंच गए फिर? जैसा कि हम लोग पहले सुन चुके हैं, जब गोप कुमार जी द्वारका गए, द्वारका से फिर नारद जी ने और जो उद्धव जी हैं उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम सीधे पृथ्वी पर जाओ और वहां पर जाकर के कृष्ण के नामों का कीर्तन करो तो तुम वहां गोलोक में पहुंच जाओगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया
और जो गोलोक में पहुंचे थे तो मथुरा में पहुंचे पहले, और मथुरा में पहुंचे तो वहां देखा कि कंस के भय से भयभीत हैं लोग, तो स्थान के स्वभाव के कारण उनके अंदर भी भय उत्पन्न हो गया। तो वो कहे भाई यहां से जल्दी चलो, तो वहां से निकल गए। तो प्रश्न उठता है कि तो वहां पर कंस इत्यादि दैत्य कैसे पहुंच गए? तो इसका भी पहले सामंजस्य कर चुके हैं। पहला बात क्या बताया था कि भाव होता है, पूतना आई थी, ऐसा यशोदा जी को भाव होता है। वही भाव जब इस जगत में भगवान आते हैं तो स्थूल रूप में प्रकट होता है। यहाँ इस जगत में वो भाव नहीं चलेगा, क्योंकि इस जगत में तो लोग देखेंगे पूतना अगर है ही नहीं तो कहाँ है। यशोदा जी फालतू में ऐसे सोच रही हैं, अरे पूतना आई थी, तो लोग कहेंगे कहाँ है, क्योंकि स्थूल लोग भी है ना यहाँ, जड़ हमारे जैसे। तो इसलिए ऐसा है। अथवा कैसे वे वहां पर भी पूर्व की भांति दुष्टता करते हैं। अब कुछ कुछ जैसे कालिया इत्यादि है, वो वहां पर भी है, कालिया वाला भाव नहीं है, कालिया सच में ही है वहां पर। तो वो कैसे है? क्योंकि इस प्रकार का वहां तो दुष्टता करने वाला कोई व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता है। और कैसे वहां पर अचेतन लकड़ी बने सकट इत्यादि, गोधूली इत्यादि जो तो जड़ वस्तुएं हैं, तो ये सब कैसे वहां पर है? तथा गोलोक स्थित नित्यप्रिय नंद आदि के साथ मिलकर वैकुंठ पार्षद नंद आदि किस प्रकार, और जो पहले बता चुके हैं, यद्यपि फिर भी कह रहे हैं कि ये पार्षद लोग कैसे अवतरित होते हैं। हे ब्राह्मण, चिंता मत करना, जो अभी मैंने तुम्हें बातें बताई इस विषय में बिल्कुल भी संशय मत करना। अर्थात जो कुछ भी है वो सब सही है, इसमें संशय मत करना। धीरे धीरे बता रहे हैं कैसे सही है, क्योंकि पद्म पुराण में और इन सब जगह पर ये सब प्रमाण दिए गए हैं। गोलोक में कंस आदि के वास का भी कारण मूल ग्रंथों में वर्णन किया जाएगा, आगे भी वर्णन किया जाएगा कि वहां पर कंस कैसे पहुंच गया। अतः उसका विशेष विवरण उस स्थान पर करना ही उचित है। तो प्रश्न है, क्या कंस आदि भी सच्चिदानंद घन विग्रह, भगवान के नित्य प्रिय पार्षद तथा वैकुंठ के पार्षदों की तरह भगवान के लीलानंद के विस्तार के लिए दैत्यों जैसी चेष्टा करके रहते वहां? और क्या सकट आदि लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं वहां के पार्षदों के समान सच्चिदानंद स्वरूप हैं? इसके उत्तर में कह रहे हैं कि पूर्वोक्त पहले द्वितीय खंड के 4th अध्याय में बताया था, वैकुंठ के अंतर्गत स्थापित किए गए सिद्धांत के अनुसार सब कुछ संगत ही है। अर्थात वैकुंठ चित जगत में कोई भी जड़ वस्तु नहीं रह सकती, वहां प्रत्येक वस्तु ही चिन्मय है। जैसे वैकुंठ में तृण आदि वस्तुएं, बंदर आदि पशु पहले बताया था, ये सभी सच्चिदानंदमय हैं। कौआ भी, भंवरा भी, तितली भी, ये सब किस लिए बने हैं? फिर उनकी आनंद विधान के लिए, भगवान के लीला में उनको आस्वादन प्रदान करने के लिए, ऐसे करके है। तो बाकी यहाँ भी, बाकी सब गोलोक में भी जितनी वस्तुएं हैं वे भी सच्चिदानंदमय हैं, और उन्होंने भी जो सकट बना है वो भी सच्चिदानंदमय है, और केवल भगवान की लीला विलास के लिए वो सकट बना हुआ है। समझ गए? वहां जड़ वस्तु रह ही नहीं सकती। बताया वहां पर घास है, पेड़ है, तभी तो उनको रागात्मिक क्यों बोला गया? अरे ये कुर्सी में क्या रागात्मिक है? ये कुर्सी रागात्मिक, इसको क्या पता है राग क्या होता है? हम तो आदमी होकर के समझ नहीं पा रहे राग क्या होता है, ये क्या रागात्मिक होगी? लेकिन वहां की कुर्सी को रागात्मिक बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि वो परिकर ही है, सब पार्षद हैं। वो पार्षद होकर भी कृष्ण की प्रीति के लिए वो पीढ़ा बना हुआ है। जैसे उदाहरण से समझो, जो पादुका होती है क्या होती है? लकड़ी की होती कि नहीं? जड़ होती है। लेकिन कृष्ण जो पादुका पहनते हैं ये क्या है? चिन्मय। वैसे गोलोक की बात नहीं कर रहे हैं, अन्य स्थानों पर भी बात समझ लो। बलदेव प्रभु हैं स्वयं, आसन, छत्र, सैया, चामर
आसन जिस पर वो आसन, अब जो आसन है ये हमारा तो जड़ है, कपड़े का, कॉटन का बना हुआ है। कृष्ण क्या कॉटन के आसन पे बैठेंगे? वो आसन चिन्मय है, बलदेव प्रभु हैं। चामर बलदेव प्रभु हैं। छत्र, चामर, पादुका, बीजन, पंखा सब बलदेव प्रभु हैं। तो जब बलदेव प्रभु कृष्ण के लिए इतने स्वरूप में धारण किए हुए, तो वह परिकर जो कुर्सी होगी दूसरी भगवान के बैठने के लिए वहां, वो क्या जड़ होगी? क्या संभव ही नहीं है। और भगवान की बात छोड़ो, परिकरों के लिए भी जो होगी वो भी वहां पर संभव नहीं जड़ हो। तो इस प्रकार से सब कुछ वहां चिन्मय है, केवल लीला विलास के लिए ही सब अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होते हैं। केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही उन्होंने वैसा रूप धारण किया है। इस विषय में जिन प्रमाण वचनों की आवश्यकता है, कहते प्रमाण क्या है इसका? कहते आगे वर्णन किया जाएगा, सुनते रहो पहले। माथुरोत्तम तत्रत्यम महाश्चर्यमिदं शृणु कथ्यमानं मया किंचित श्री कृष्ण प्रभावतः। हे माथुर उत्तम, मथुरावासियों में श्रेष्ठ। तत्रत्यम, वहां पर, महाश्चर्यमिदं, जो जो महाश्चर्यजनक चीजें देखी वो सब मैं, कथ्यमानम मया, मैं बोल रहा हूं। कैसे? किंचित, थोड़ा सा ही बोल रहा हूं। थोड़ा सा भी कैसे बोल सकते हैं आप? कहते श्री कृष्ण प्रभावतः, कृष्ण की कृपा के प्रभाव से ही वो थोड़ा बता रहा हूं, नहीं तो वो भी वर्णन नहीं हो सकता। कृष्ण की कृपा के प्रभाव से कहने से बहुत सारे तात्पर्य हैं कि पहली बात तो वहां से जब गोलोक से आए हैं वो कृष्ण की कृपा है, यहां पर आए जो स्वरूप। और दूसरी बात, वहां की सारी वस्तुएं याद हैं, जो पुराना सब कुछ याद है, हिस्ट्री। मतलब जब गोवर्धन में जन्म हुआ वहां से लेकर ये सब किसकी कृपा है? ये कृष्ण की कृपा। तो और फिर उसको वर्णन करना भी संभव नहीं है, फिर भी वर्णन करने में समर्थ हो रहा हूं, वो भी कृष्ण की कृपा है। जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन कर रहे हैं भक्ति रस का, ये कोई वर्णन करने की चीज थोड़ी है, तो आस्वादन करने की चीज है। लेकिन महाप्रभु कृपा करके जगत के लोगों को दे रहे हैं कि कम से कम चलो तुम इसको बाह्य रूप से तो समझो, परिभाषा ही समझो, विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी रस कैसे बनता है। ठीक है, वास्तव में तो आस्वादन की वस्तु है। जैसे हम लोग पुनः पुनः कहते हैं, भागवत कोई पाठ करने की वस्तु थोड़ी है, भागवत तो आस्वादन की वस्तु है। पिबत भागवत रसमालयम, ये तो रस का आलय है। जो रस है वो तो उसको समझाने की और समझने की वो चीज थोड़ी है, रस तो पान करने की वस्तु है। लेकिन फिर भी हमारे जैसे बद्ध जीवों का अधिकार ही नहीं है पान करने में, तो कहते फिर चलो तुम लोग सुनो, सुन के धीरे धीरे, वही श्रवण ही धीरे धीरे अधिकार उत्पन्न करेगा पान करने का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कृपा के कारण ही मैं कुछ गोलोक का अत्यंत आश्चर्यपूर्ण महात्मा वर्णन कर रहा हूं। पान करते करते बाबा जी पान कर रहे हैं, देखो ऐसे होता है पान। बालकाः तरुणा वृद्धा गोपास्ते कोटि कोटि सह सर्वे विदुर महाप्रेयानहं कृष्णस्य नेतरः। अब देखो हम ये यहाँ पर जो देखते हैं वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भारत की जनसंख्या 150 करोड़, वहां पर करोड़ों करोड़ों बालक हैं कृष्ण के, मतलब हर लीला के लिए, पौगंड, कुमार, कैशोर, सब लीला के उसके अनुसार परिकर भी करोड़ों करोड़ों हैं। और इतने इतने, जैसे यहाँ पर एक प्रधानमंत्री एक ही है, अब उसके साथ में हमारा कभी मिलन होता है, उससे बातचीत होती है? कुछ नहीं होता है हमारा, मतलब उससे कोई संबंध ही नहीं है, बस सुनते रहते हैं उसने ये किया वो किया। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां जितने भी हैं उन सबके साथ कृष्ण का संबंध है। उनकी बात छोड़ो, जो गाय बछड़े हैं उनके साथ भी कृष्ण का एक्सचेंज होता है, भावनाओं का आदान प्रदान होता है, सबके साथ एक साथ। यही बड़ा महाआश्चर्यपूर्ण चीज है। ये पहला आश्चर्य तो यही है, करोड़ों करोड़ों बालक हैं वहां, करोड़ों करोड़ों तरुण हैं, और वृद्ध गोप, वृद्ध गोप मतलब यहाँ की तरह जैसे बुढ़े नहीं है,
वो सब परिकर हैं, केवल वात्सल्य रस के हिसाब से उनको थोड़ा उम्र ज्यादा, इसलिए उनको वृद्ध कहा गया। परंतु वे सब यही समझते हैं कि मैं ही कृष्ण का परम प्रिय हूं। अब ये सब कैसे समझेंगे कि मैं कृष्ण का परम प्रिय हूं? अरे कृष्ण उनको प्यार करेंगे तभी तो समझेंगे। जैसा अभी यहाँ का उदाहरण दिया, जड़ जगत में संभव नहीं है, प्रधानमंत्री बैठा है तो बैठा ही है, अब हम कैसे समझ सकते हैं वो हमको प्रेम करता है? लेकिन वहां कृष्ण उतने ही स्वरूप धारण करके सबके साथ ही प्रेम करते हैं, हर सखा के साथ, करोड़ हो अरब हो कुछ भी हो। जैसे 100 करोड़ गोपियां हैं तो मतलब 1 अरब हो गई ना। अब 1 अरब जो है रूप धारण उन्होंने कर ली और सबके साथ ही उसी प्रकार से प्रेम व्यवहार कर रहे हैं, तभी तो उनको सौभाग्य मद हुआ। क्योंकि प्रत्येक यही सोच रही है कि मेरे को ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए सौभाग्य मद हुआ। तो वहां पर सब परिकर यही सोचते हैं कृष्ण का परम प्रिय हूं। मतलब अब जैसे श्रीदाम सुदाम ये सब तो नित्य पार्षद कायबी स्वरूप ही हैं। स्वरूप तो गए भजन साधन करके, स्वरूप के साथ भी कैसा व्यवहार कर रहे हैं कृष्ण? जैसे श्रीदाम सुदाम के साथ करते हैं, उनको आलिंगन कर रहे हैं, उनको अपनी बंसी दे दी और उनको सामने बिठा करके खिला रहे हैं बिल्कुल। और जब हम में से भी कोई जाएगा तो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां करोड़ों है तो हमारा नंबर कहाँ आएगा। वहां जो पहुंच गया उसका नंबर आ गया। तो सबके साथ में उसी प्रकार का, यहां तक कि कितने आश्चर्य की बात है, कितना क्यों मैं सबसे कृष्ण का प्रिय हूं क्यों समझते हैं ऐसा? क्योंकि देखो विचार करने वाली बात है कि मनोहर लड्डू तो राधा रानी कृष्ण के लिए बनाती हैं, वो मनोहर लड्डू भी दे दिया उन्होंने। भाई वो तो केवल कृष्ण तो केवल राधा जी के हाथ की कोई चीज छोड़ने वाले नहीं है, वो तो स्वयं ही उसका आस्वादन करते। बाकी जो मैया ने बनाया वो तो चलो सखाओं को बांट देंगे, मैया का वात्सल्य सखाओं के प्रति भी है, लेकिन राधा जी का तो संपूर्ण प्रेम है कृष्ण के प्रति है। और वो लड्डू भी उन्होंने स्वरूप को दे दिया और पूरा ही दे दिया, अपना केवल थोड़ा सा ऐसे टेस्ट किया, मुंह बनाया और बहाने से उनके प्लेट में डाल दिया। तो समझेगा नहीं कितना मैं कितना प्रिय हूं, मुझे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो ये बात है, और दूसरा कोई वैसा नहीं है। तथैव व्यवहारोऽपि तेषां कृष्णे सदेच्छते प्रत्येकम तेषु तस्यापि विशुद्धः तादृगेव सः। और विशेष बात क्या है कि सखा तो सब प्रेम करेंगे ही कृष्ण से उतना, क्योंकि जो उतना प्रेम नहीं कर सकता वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। सिंपल सा सिद्धांत है। प्रेम की अवस्था जिसको प्राप्त हो जाएगी, लौकिक सद्बंधुवत भाव से युक्त होकर के वही गोलोक में पहुंच सकता है। तो उसका तो स्वाभाविक कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन कृष्ण का भी उनके प्रति उतना ही प्रेम रहता है, वैसा ही विशुद्ध व्यवहार मैंने देखा कृष्ण का भी उनके प्रति। यहां पर विशेष बात क्या कह रहे हैं कि तुम ये माथुर ब्राह्मण तुम ऐसा मत समझो कि ये लोग ऐसा मानते हैं कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। ऐसा मानना और वास्तव में होना अलग चीज है। ठीक है, जैसे गुरुजी भी जब सब शिष्यों से प्रेम करते हैं तो सब शिष्यों को लगता है कि गुरुजी हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये तो मान रहे हैं शिष्य, लेकिन पता कब चलता है कौन गुरुजी का कितना अंतरंग हुआ। मतलब गुरुजी के आचार विचार सब किसके हृदय में आ गए, मतलब वो गुरुजी का पूरा प्रतिबिंब ही होता है शिष्य। तब पता चलता है कि हाँ ये सबसे अधिक कृपा पात्र है। ठीक है, तो इसलिए मानना और होने में अंतर है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो अहंकार विमूढ़ जीवात्मा है वो अपने आप को कर्ता मान रहा है नहीं वो, लेकिन भगवान स्वयं जब आकर के कुछ कर रहे हैं तो वो करता है। तो मानना और होने में अंतर है ना। हम मान रहे हैं केवल, है नहीं, लेकिन भगवान है
अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं भोक्ता हूं, मैं मान रहा हूं ऐसा, मैं भोक्ता नहीं हूं वास्तव में, जीवात्मा भोक्ता भगवान है, लेकिन अभी हम मान रहे हैं, इसी कारण तो सब संसार भोगों में डूबा हुआ है, अपने आप को भोक्ता मान रहा है, कर्ता भोक्ता, ये अभिमान है केवल मिथ्या। तो वहां पर ऐसा नहीं है, किंतु वहां पर ऐसा नहीं है कि वो केवल ऐसा मान रहे हैं, वास्तव में ही वो है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी उनके प्रति उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, इसलिए वो यथार्थ है। गलत नहीं है कि कृष्ण हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, सबके साथ ही कृष्ण सबसे अधिक प्रेम करते हैं। मतलब जितने भी सखा हैं वहां पर, उन सबके साथ भी, जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया, स्वरूप के साथ भी उनको कितना प्रेम कर रहे हैं। अपने सखाओं की टोली में से निकल करके बाहर आए, उनको आलिंगन किया, कृष्ण ही मूर्छित हो गए, गिर पड़े। स्वरूप को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या गलती हो गई, और सब लोग देख रहे हैं ये क्या राक्षस आ गया क्या, इसने कृष्ण को क्या कर दिया ये। तो ऐसे इतना प्रेम था कृष्ण का स्वरूप के प्रति, ऐसे सभी सखाओं के प्रति ही रहता है, उसी प्रकार से गोपियों के प्रति भी रहता है। लेकिन सबसे अधिक प्रेम तो राधा जी से ही होगा, जो विचार करेंगे तो। लेकिन वैसे एक सामान्य चीज बता रहे हैं कि जो भी जीवात्मा वहां जाएगा भजन साधन करके, उसके प्रति कृष्ण भी उतना ही प्रेम करेंगे जितना वो उनसे करता है। इसलिए वो गलत नहीं है कि सब सौभाग्यशाली हैं, वो सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। वे गोप कृष्ण के साथ जिस प्रकार से विशुद्ध व्यवहार सहित भोजन पान आदि करते हैं, कृष्ण भी उन गोपों के प्रति उनके व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करते हैं। मतलब कृष्ण चरण दबा रहे हैं, सखा कृष्ण के चरण दबाते हैं, तो कभी कभी सखा थक जाएगा तो कृष्ण भी चरण दबाएंगे उसी प्रकार से अनुरूप। तो उसको लगेगा कि अरे कृष्ण तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जबकि करोड़ों करोड़ों सखाएं। ठीक है, कृष्ण को वो कंधे पर बिठा रहा है तो कृष्ण भी उसको कंधे पर बिठाएंगे। कृष्ण का उच्चिष्ट वो खा रहा है तो कृष्ण भी उसका उच्चिष्ट खा लेंगे, संकोच नहीं करेंगे इसमें। बाकी जगह तो ऐसा होगा ही नहीं, संकोच की बात छोड़ो, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन जैसा जैसा वहां पर परिकर व्यवहार करते हैं, उसी के अनुरूप ही कृष्ण भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। गोपियां कृष्ण की बिल्कुल सब प्रकार से सेवा करती है, तो कृष्ण भी उनके चरण दबाते हैं और उसमें वो संकोच नहीं अनुभव करते। क्या बता रहे हैं? इस व्यवहार में किसी प्रकार की किंचित मात्र कपटता नहीं है। कपटता मतलब ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं, भीतर में कुछ है। उनका व्यवहार परम विशुद्ध होता है। इसके द्वारा श्री कृष्ण की किसी एक के प्रति ही व्यवहार में तत्वता परम प्रियता तथा अन्य के प्रति व्यवहार कुशलता होने की कपटता का संशय दूर। मतलब एक सखा से प्रेम करते हैं, दूसरे को केवल दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो वास्तव में करते हैं, सभी से उनके प्रेम के अनुसार प्रेम करते हैं। तथापि तृप्ति कस्यापि नैवोदेति कदाचन प्रेम तृष्णा च विविधा दैन्य माता विवर्धते। इस प्रकार के प्रेमपूर्ण व्यवहार से कभी किसी की तृप्ति नहीं होती। तृप्ति कैसे हो जाएगी? अरे कृष्ण के साथ कोई खा रहा है, कृष्ण स्वयं अपना उच्चिष्ट उसको दे रहे हैं, तो उसकी तृप्ति कैसे हो जाएगी? फिर वो सोचेगा अब पता नहीं कब मिलेगा, एक कल्प के बाद मिलेगा। यहाँ पर तो कृष्ण के एक बार दर्शन हुए, उसके बाद साफ बोल के चले गए नारद जी को, अब दोबारा होगा ही नहीं। ध्रुव को एक बार दर्शन हुआ, उसके बाद फिर होगा रोज? होगा ही नहीं। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, आज कृपा हुई, आज उनको अपना उच्चिष्ट दिया, कल फिर मिलेगा। तो कभी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि विविध प्रकार की प्रेम तृष्णा। जो प्रेम है जितना अधिक, हम लोगों ने पहले बहुत गया है विस्तार से सुना था, जितना प्रेम जिसका अधिक होता है उसकी दीनता भी उतनी ज्यादा होती है। तो वो प्रेम तृष्णा ही दीनता उत्पन्न करती है और दीनता बढ़ती चली जाती है। गोपीषु च सदा तासु प्रत्येकम कोटि कोटिषु परा प्रीति कृपा शक्तिरपि सा तस्य बीच्यते। और वहां करोड़ों करोड़ों गोपियां वास करती हैं।
तथा प्रत्येक की ही कृष्ण के प्रति परम प्रीति है। बताया तो पहले ही, परम प्रीति नहीं होगी तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। और कृष्ण भी उनके प्रति उसी प्रकार कृपापूर्ण आसक्त हैं। इसलिए तो बताया जो उद्धव जी कह रहे हैं, रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठा नायम श्रीअंगौ नितांतरते प्रसाद स्वर्योसिताम नलिन कुंदरुचाम कुतोन्या रासोत्सवे से भुजदंड गृहीत कंठा लब्धासिताम यदुगाद ब्रजवल्लभी नाम। ये जो कृपा है गोपियों को जो प्राप्त हो रही, और कौन सी एक गोपी को प्राप्त कैसे नहीं, सभी को प्राप्त हुई। क्या? जो रास के समय अपनी दोनों भुजाओं को इनके गले में डाल दिया और इनके मनोरथ को पूर्ण किया, उस प्रकार से। इस प्रकार की कृपा तो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होती, तो अन्य किसी की बात क्या करें। तो इसलिए वहां पर करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं और करोड़ों करोड़ों में सभी के साथ में कृष्ण की प्रीति है। ये सब बैकुंठ में नहीं हो सकता है संभव। वहां लक्ष्मी जी बैठती नारायण के साथ में, दूसरे के साथ तो नहीं होगा वहां, ठीक है ना। यया युक्ति शतैर्व्यक्तम मादृशै अनुमन्यते आभिसमो को अपि अन्यत्रत्यो अपि अस्य प्रयोजनः। इसलिए हमने सैकड़ों युक्तियों द्वारा यह निश्चित किया है। सैकड़ों युक्तियों द्वारा स्वरूप जी खुद बता रहे हैं, क्योंकि स्वरूप जो बता रहे हैं स्वरूप जी वो गलत नहीं हो सकता, कि उन्होंने सब कुछ देखा है। इतना और कोई देखने की शक्ति किसी की नहीं। मतलब यहां से लेकर के पृथ्वी पर जैसे जैसे भगवान के विग्रह हैं, फिर स्वर्ग इत्यादि ऊपर के लोकों में जो भगवान के अवतार हैं, फिर 8 आवरणों में देखा, फिर भूमा पुरुष को भी देखा, फिर नारायण अयोध्या द्वारका सब जगह देखा है। तो वो देख करके हमने फिर सैकड़ों युक्तियों द्वारा, फिर वो गोलोक में भी देख रहे हैं भी, तो सब प्रकार से युक्तियों द्वारा ये हमने निश्चित किया है कि गोपियां कृष्ण की जितनी प्रिय हैं उतना प्रिय गोलोक में तथा अन्यत्र कहीं पर कोई भी नहीं है। गोलोक में भी उन्होंने देखा ना ये बात, किस प्रकार से युक्तियां द्वारा, कि जैसा दैन्य गोपियों में उत्पन्न होता है, जैसा विरह उत्पन्न होता है कृष्ण के अदर्शन से, वैसा तो यशोदा जी में भी नहीं हो रहा है, वैसा तो सखाओं में भी नहीं हो रहा है। ये सब युक्तियां, और इस प्रकार से बोलना न पार्यम निर्बद्ध, स्वयं कृष्ण इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, ये सब युक्तियां। फिर और युक्तियां जो महाजनों ने बताई, उद्धव जी, नारद जी इत्यादि महाजनों ने भी यही बताया था, ये सब युक्तियां। इस प्रकार से सैकड़ों शास्त्र की युक्तियां, महाजनों के वचन, और ये जो साक्षात वहां पर अनुभव भी कर रहे हैं देख देख करके, इन सब युक्तियों के द्वारा हमने यही निश्चित किया है कि गोपियां कृष्ण की जितनी प्रिय हैं उतना प्रिय गोलोक में, अरे जब गोलोक में ही उतना प्रिय कोई दूसरा नहीं तो अन्यत्र कैसे हो सकता है, क्योंकि बाकी जब तो गोलोक से कम प्रिय हैं। अन्य अन्य धामों में जो प्रेम है भगवान का वो ब्रजवासियों से कम ही है सब जगह, लेकिन वहां कम और ज्यादा ये केवल विचार कर रहे हैं हम लोग, वो कम भी अनंत है। इस बात को भी ध्यान रखना, नहीं तो फिर दोष हो जाएगा। वो अपूर्ण जगत नहीं है, वो ये है अपूर्ण जगत। या कम का मतलब उसको कम दूध दे दिया, मुझे ज्यादा दे दिया, ठीक है। कम दे दिया ज्यादा दे दिया मतलब क्या, मुझे दिया आधा गिलास और उसको दे दिया पौना गिलास, और किसी एक को दे दिया पूरा 1 गिलास भर के, तो कम ज्यादा हो गया। अब 3 लोगों को 3 समुद्र दे दिए, अब आपस में देख करके कहेंगे कि तुमको ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? अथाह है। अब क्या कम ज्यादा, अब कोई कम ज्यादा नहीं है। तो उसी प्रकार से समझना चाहिए। लेकिन जैसे तारतम्य कैसे बता रहे हैं कि महासागर है, जैसे हिंद महासागर भी है, वो भी अथाह है, लेकिन प्रशांत महासागर फिर भी सबसे बड़ा है।
ऐसे तारतम्य समझ लो। उसी प्रकार से यहाँ प्रेम सबका अथाह है प्रेम, लेकिन होने पर भी तारतम्य है तो गोलोक में सबसे अधिक है, और गोलोक में भी गोपियों के प्रति सबसे अधिक है। तत्रापि यां प्रति प्रेम विशेषोस्य यदेच्यते तदा प्रतीयते कृष्णस्य सैव नेत्रां प्रिया। तथापि उन गोपियों में भी जब वे जिस किसी गोपी को विशेष प्रेम से देखते हैं, उस समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वही कृष्ण की परम प्रिय है। बताए ना, पता समझ नहीं आता है कुछ। मतलब कृष्ण करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं। अभी जैसे हम लोग जो कथा सुनते हैं, गुरुजी बताते बार बार कि नई नवेली गोपी आई और उसकी सास ने मना किया कि बाहर मत निकलना, नहीं तो सर्प डस लेगा। अब उसके मन में बड़ी उत्कंठा है कृष्ण को दर्शन की। अब कृष्ण की दर्शन की उत्कंठा है और कृष्ण पूरा नहीं करेंगे ऐसा तो होगा नहीं। अभी हमारी उत्कंठा नहीं है इसलिए दर्शन नहीं हो रहा है, केवल हम उत्कंठा का अभिनय कर रहे हैं। उत्कंठा का लक्षण क्या है? उत्कंठा का लक्षण क्या है? श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, प्रेम अवस्था में उत्कंठा है, श्री कृष्ण को खींच लाएगी जहां से। अब जा रहे थे गोचारण के लिए, लेकिन उसकी उत्कंठा देख करके कृष्ण खिंच गए। अब कृष्ण को कोई चीज खींच रही है, कृष्ण समझ गए मुझे कौन खींच रहा है। क्या किया उन्होंने? बछड़े की पूंछ मरोड़ दी। और वो बछड़े साधारण नहीं है, परिकर हैं सब, कृष्ण की लीला के लिए बने हुए बछड़ा। पूंछ मरोड़ते ही वो बछड़ा समझ गया कृष्ण क्या चाहते हैं। वो बछड़ा भी कृष्ण के अंतर्यामी है, हम सब अंतर्यामी है। अरे अंतर्यामी नहीं होगा तो सेवा कैसे करेगा भाई? पूंछ मरोड़ी और वो जंगल की तरफ भाग गया तो कृष्ण का तो प्लान ही फेल हो गया। वो बछड़ा जो कुछ कर रहा है वो कृष्ण के प्लान के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो प्लान कहां से उसको पता चला? अंतर्यामी तभी तो पता चला। इसलिए ऐसा इसको मजाक मत समझो, सच में ही ऐसा है। सब वहां पर कृष्ण के मन की बात को जानते तभी तो सेवा करते हैं, और कृष्ण भी सबके मन की बात को जानते हैं, उसके अनुसार उनके भी प्रेम करते हैं। जिस जगत में ऐसे ही होता है वहां सब अंतर्यामी होते हैं। तो इस प्रकार से बछड़े की पूंछ मरोड़ी और बछड़ा समझ गया क्या कह रहे हैं, और वो सीधे जाकर के वो गोपी के घर के सामने खड़ा हो गया। और कृष्ण वहां पर गए और बस तिरछी चितवन से उसको देख लिया। अब जब उसको देखा कृष्ण तिरछी चितवन से, तो बाकी सब क्या सोचेंगे? यही सौभाग्यशाली है, ये प्रेम दीनता उत्पन्न करता है। हमारा तो क्या सौभाग्य है, अरे कृष्ण इसको प्रेम से देखा। ऐसा ये स्वरूप जी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि मैं जब जिसको देखता कि कृष्ण इसको प्रेम से देखा है, मुझे लगता यही सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। ये प्रेम जितना अधिक होता जाएगा उतनी दीनता उत्पन्न होती जाएगी। कैसी दीनता? राधा जी की देखो दीनता, जो वेणु गीत है वो राधा जी के ही उद्गार तो हैं कि तो हमारा तो सौभाग्य क्या, धन्य है इसमें मूढ़मतियों पे हर। हम तो चलो मनुष्य हैं, हमारी थोड़ी बुद्धि तो है, हमसे श्रेष्ठ तो ये हिरनिया हैं, इनकी बुद्धि भी नहीं है, मूढ़मती है, पशु के क्या बुद्धि होती है। लेकिन यही धन्य है, क्यों? इनका कोई संकोच नहीं है, इनको कोई बाधा नहीं है। हमारे पति हैं, गुरुजन हैं, उनको छोड़ के हम कृष्ण को ठीक से देख भी नहीं पाती, देखते कभी कभी छुप छुप के देखना पड़ता है। और इनको देखो अपने पतियों के साथ ही चली आई हैं, और पतियों के साथ आकर के कृष्ण का दर्शन नहीं कर रही हैं, पूरा नेत्रों के द्वारा आरती उतार रही, ऊपर से नीचे तक अवलोकन करके आरती उतार रही हैं। सौभाग्य किसका हुआ? औरों की बात छोड़ो, पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दैतास्तन मंडितेन। इसमें क्या कह रही है कि ये पुलिंद कन्या भी धन्य है। हमारा गोपियों के उसमें जन्म लेने से कोई लाभ थोड़ी है, क्योंकि हमारा कोई सौभाग्य नहीं है। ये पूर्णा पुलिंद कन्या जंगल में रहने वाली, ये बढ़िया है, इनका सौभाग्य बहुत है। कैसे कि जो कुमकुम जो कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ है, वो जब चलते हैं घास के ऊपर तो वो कुमकुम घास में लग जाता है। वो घास से वो कुमकुम उन्होंने देखा तो उनके हृदय में प्रेम जागृत हुआ,
और वो उन्होंने कुमकुम अपने श्रीअंगों में लगा लिया। उसी से उनके अंदर में जो उनके भावना थी कृष्ण के प्रति प्रेम की, वो शांत हो गई, तृप्त हो गई। इस प्रकार से वो आनंद है। लेकिन हमको तो ये सौभाग्य भी प्राप्त नहीं है। जबकि वास्तव में यथार्थ बात क्या है कि सुना ना पहले जब स्वरूप जी गए थे कि उनके पूरे कृष्ण के पूरे शरीर में कुमकुम लगा हुआ कृष्ण का ही है, गोपियों का ही तो है। लेकिन उनको प्रेम की अधिकता के कारण याद ही नहीं रहता है। उल्टा जो किसी दूसरे के ऊपर दिख जाता है तो वही उसको ही धन्य मानते हैं। ऐसा स्वरूप भी ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण जब जिसकी ओर देख लेते हैं तो ऐसा प्रतीत होता था यही सबसे अधिक सौभाग्यशाली है, यही कृष्ण का प्रिय है। इस प्रकार सभी गोपियां समान रूप से श्री कृष्ण के प्रियतमा होने पर भी जब वे जिस गोपी की ओर विशेष प्रेम सहित देखते हैं तब निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वही गोपी समस्त प्रकार से कृष्ण की अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसकी ओर ही देखा, हमारी ओर तो देखा ही नहीं। और उनकी ओर देखते हैं वो अपना भूल जाती हैं। अर्थात इसके प्रति ही कृष्ण का असाधारण प्रेम है। सर्वा तदुचिताम तास्तु क्रीड़ा सुख परंपराम सर्वदा अनुभवन्त्योपि मन्यन्ते प्रेम न प्रभो प्रत्येकम चिंत्यति एवं अहो किम भविता कियत् सौभाग्यम मम येन श्याम कृष्णस्य अधम दास्यपि। और देखो प्रेम का और अधिक दीनता बढ़ती जाती है। यद्यपि वे सब गोपियां अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अत्यधिक प्रेम सहित लीला सुख की धारा का सदैव अनुभव करती हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, ये बात निश्चित है। पहले ही हमने बताया कि प्रेम तो सबके प्रति बराबर है, लेकिन उसमें भी अनुभव कैसे करेगा कोई? योग्यता के अनुसार ही अनुभव करेगा। ये योग्यता क्या है? योग्यता है जैसे राधा जी कृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं, संपूर्ण शक्ति हैं वो, तो उनकी उसको ग्रहण करने की, धारण करने की और अनुभव करने की शक्ति भी वैसी ही है। कोई दूसरा वैसा नहीं। दूसरा स्वरूप शक्ति तो एक ही होगी ना, दूसरा स्वरूप शक्ति नहीं हो सकती। इसलिए उनकी योग्यता भी अधिक है। और फिर बाकी उनके प्रकाश हैं, तो जो प्रकाश हैं तो फिर उनकी योग्यता भी उसी प्रकार से। अरे परिकरों की बात छोड़ो, भगवान की देख लो ना। कृष्ण स्वयं मूल अवतारी हैं तो उनकी योग्यता है 12 रसों का आस्वादन करने की। जब वही राम के रूप में है तो फिर वो 12 सारे रसों का आस्वादन पर 2.5 रस ही रह जाएगा। तो उसी प्रकार से उनके परिकरों को भी समझो। लेकिन वो होने पर भी वो अनंत है। जो राधा जी प्रेम का आस्वादन कर रही है वो सबसे अधिक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बाकी जो गोपियों को आस्वादन होगा वो भी अनंत है। ये विशेष बात है। इसलिए तुलना है भी और नहीं भी, दोनों है एक साथ, अचिंत्य भेदाभेद है। तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अत्यधिक प्रेम सहित लीला सुख की धारा का सदैव अनुभव करती हैं। तथापि प्रेम के स्वभावस्था उनमें से प्रत्येक यही सोचती है कि कृष्ण मुझसे प्रेम नहीं करते। और ये भी राधा जी ज्यादा सोचेंगी। कारण क्या है? जिनका प्रेम जितना ज्यादा होगा उनकी दीनता उतनी ज्यादा होगी। इसलिए बताना ना, वेणु गीत है, गोपी गीत है, ये सब अधिकतर राधा जी के ही उद्गार हैं। और वर्णन नहीं है, नाम गोपी का नहीं दिया है, क्योंकि उनका प्रेम ही सबसे अधिक है। इसलिए गोपियों के मन में चिंता रहती है कि क्या कभी मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि कृष्ण मुझ अधमा दासी को भी ग्रहण करेंगे। जैसे भ्रमर गीत के समय ये वर्णन हुआ है, और यहाँ गोपी गीत में भी बताया, ते अशुल्क दासिका, हम तो आपकी अशुल्क वाली दासियां हैं। तो जो राधा जी हैं भ्रमर गीत के समय, उनका जो दिव्योन्माद दशा है उसमें वो ऐसे कर रही हैं कि अरे अब हमको क्यों याद करेंगे, वो तो मथुरा की रमणियों के साथ में रमण कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो गांव की ग्वालिने हैं, हमारे तो कुछ शिष्टाचार भी नहीं आता हमको तो लौकिक, और वो सब तो पढ़ी लिखी और सब शहर की सर्वगुण संपन्ना। अब बताओ सर्वगुण संपन्ना कौन है? तो उनकी इतनी अधिक प्रेम है, उस प्रेम के कारण दीनता भी उतनी अधिक है।
इसलिए वो ऐसे कह रही हैं कि हमको क्यों याद करेंगे, लेकिन वास्तव में वो सर्वोपरि है। इस प्रकार अनेक गोपियों के प्रति कृष्ण का परम प्रेम वर्तमान रहने पर भी किसी भी समय किसी के भी प्रति कृष्ण का अनुरूप व्यवहार संकुचित नहीं होता है। मतलब एक के प्रति किया, दूसरे के प्रति नहीं किया। तो 100 करोड़ होंगे, 100 करोड़ अगर गोपियां हैं तो कृष्ण एक के प्रति करेंगे तो दूसरे का नंबर कब आएगा प्रेम? लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, सबके प्रति समान ही प्रेम करते एक साथ। तभी तो 100 करोड़ रूप धारण कर लिए, तभी उनके अंदर सौभाग्य मद भी हुआ। अतः गोपी के प्रेम की चरम सीमा को प्राप्त विशेष निष्ठा का प्रदर्शन इन श्लोकों में बता रहे हैं। सभी गोपियां कृष्ण के परम प्रेम के योग्य होने पर भी, अर्थात उनकी इस लीला सुख की धारा का निरंतर अनुभव करने पर भी अपने आप को कृष्ण की प्रिया नहीं मानती हैं। हम तो उनकी दासियां हैं, ये भी नहीं मानती। क्या हमको कभी सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम उनकी दासी बन जाएं? ऐसे ये दीनता है। अहो, क्या मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि कृष्ण मुझ अधम को अपनी अधम दासी के रूप में ग्रहण करेंगे? तथा सभी गोप कृष्ण के परम प्रियतम होने के कारण कभी कभी स्वयं को कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ दास मान करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। किंतु कभी प्रेम, इसलिए यहाँ पर सखाओं से भी गोपियों की महिमा अधिक दिखा रहे हैं, क्योंकि सखा लोग तो अपने आप को मानते हैं कि हाँ मेरे प्रति कृष्ण का प्रेम है, लेकिन गोपियां नहीं मानती। क्यों? प्रेम अधिक है तो दीनता आ गई। दीनता आ गई तो वो कह रहे कि हम क्या उनकी दासी बनने की योग्यता प्राप्त कर पाएंगे? हमको तो कृष्ण का कभी दर्शन भी नहीं होता है। इस प्रकार से उनके अंदर दीनता है, ये प्रेम की अधिकता के कारण है। और सखा लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, लेकिन तृप्त नहीं होते कभी। कृष्ण का दर्शन करके, कृष्ण के प्रति प्रेम व्यवहार करके वो तृप्त नहीं होते। अतृप्ति ही प्रेम का लक्षण है। जिसका प्रेम जितना अधिक होगा उतना अतृप्त होगा, सेवा करके भी उसको संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा के विषय में वे अनेक प्रकार की तृष्णाओं से युक्त रहते हैं कि मैं ये सेवा करूं, वो सेवा करूं, ऐसे करके। जैसे हनुमान जी नहीं देखा, हनुमान जी सब प्रकार से सब सेवा करते हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी ये तो मैं राम जी की, प्रभु की कुछ सेवा नहीं कर पाता। सारी सेवा तो लक्ष्मण जी ये सब करते, ये सब उनके साथ ही रहते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। और लक्ष्मण जी और भरत शत्रुघ्न ये सब क्या सोचेंगे, सारी सेवा तो हनुमान ही करता है, हमारे लिए कुछ छोड़ता नहीं। तभी तो मीटिंग बनी थी कि भाई ये हनुमान ही सारी सेवा करता है, हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये सब शिक्षा के लिए है, यद्यपि ऐसा वहां होगा नहीं, क्योंकि वहां सब सेवा करेंगे, जितनी इच्छा है जिसकी उतनी सेवा मिलेगी उसको, और वो अतृप्ति भी रहेगी। गोपियां परम प्रेम की परिपक्व निष्ठावस्था सदैव अतृप्त रहने के कारण परम दीनता को प्राप्त करती हैं। बताए ना, उनका तो एक क्षण त्रुटि हुआ थे त्वाम अपश्यताम, एक सेकंड से भी बहुत कम समय के लिए भी अगर कृष्ण ओझल हो जाते आंखों से तो उनको युग के समान, अरे कृष्ण एक युग बीत गया, कृष्ण को दर्शन नहीं हुआ। इसलिए कभी कभी अपने आप को अधम दासी मानने में भी संकोच नहीं करती हैं और केवल कृष्ण के दास्य की प्राप्ति के लिए सौभाग्य की इच्छा करती हैं। इस प्रकार से गोपों से भी गोपियों का विशेष भाव और प्रेम अधिक सूचित हो रहा है। अब वैकुंठ के पार्षदों में क्या अंतर है ये बता रहे हैं। पहले गोपियों का बताया, उनके अंदर सब समय दीनता रहेगी, और गोपों का बताया उनका प्रेम बहुत अधिक है, लेकिन वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, लेकिन अतृप्त रहते हैं। और वैकुंठ के पार्षदों का क्या है, वहां भी भजन आनंद के विषय में वहां भी तृप्ति नहीं होगी। प्रेम का स्वभाव है ना, वैकुंठ में भी तो प्रेम है, ऐश्वर्य युक्त ही सही, तथापि वे सोचते हम सब पर भगवान की बराबर कृपा है। जहां पर क्या है, ये जैसे ही किसी की तरफ देख लेंगे कृष्ण तो सोचेंगे भाई ये सौभाग्यशाली, इसके ऊपर ज्यादा कृपा है। लेकिन वैकुंठ वाले सोचेंगे हम सबके ऊपर नारायण की देखो ऊपर सिंहासन पर बैठे, हम सबको बराबर कृपा दृष्टि कर रहे हैं, सब बराबर सौभाग्यशाली हैं। ऐसे तभी तो प्रहलाद जी
सेवा नहीं कर पाते। वो सोचते हैं अरे जैसा कृष्ण मेरे प्रभु हैं वैसे सभी के प्रभु हैं, सभी उनकी बराबर ही सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से ममता नहीं है ना। ममता जहां होती है वहां पर सेवा शुरू होती है। हनुमान जी वो कहते हैं अरे प्रभु तो मेरे हैं तो मैं ही सारी सेवा करूंगा। और जब ये सोच लिया कि प्रभु की कृपा सबके ऊपर बराबर है, सभी बराबर सेवा करें, तो फिर ऐसा भाव नहीं आएगा। तो इसलिए ऊपर वाले और अयोध्या वाले श्रेष्ठ है वैकुंठ से, किंतु अतृप्ति वहां भी रहेगी, वैकुंठ में भी, अयोध्या में भी, द्वारका में भी, क्योंकि प्रेम का लक्षण ही है अतृप्ति। वो कभी तृप्त नहीं होता है, तभी तो बढ़ेगा। अतृप्त हो गया तो फिर बढ़ेगा कैसे? मान लो तुमको भूख लगी, रसगुल्ला खाने की इच्छा है और तुम 10 रसगुल्ले खा लिए, अब बढ़ेगा कैसे इच्छा? तृप्त हो गया, पेट भी भर गया, जीवा भी तो इतना मीठा खा लिया, जीवा विचित्र सी हो गई, अब क्या बढ़ेगा? अब आस्वादन ही बंद ही हो गया, आस्वादन बंद हो गया। उल्टा क्या हो जाएगा? अगर एक आध 2 और खा लिया तो उल्टी हो जाएगी। अब जो आस्वादन था वो निरानंद में बदल गया, दुख में बदल गया, उल्टा हो जाएगा। वहां पर बढ़ता रहता है अतृप्ति के कारण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।